अभी कुछ नहीं करना, अभी पढ़ाने दे बस ध्यान से। चलिए प्यारे बच्चों, लेट मी स्टार्ट द सेशन स्पेशल क्लास का। आई थिंक इस सेशन नंबर 7 या 8 है, 8 होगा आई थिंक। तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, सीखते हैं आज की अगली कहानी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से पूछ रहा था कि मैं डायरेक्ट सवाल करा दूं ना आज की क्लास में। डायरेक्ट सवाल करा देते हैं बेटा जी, है ना। आप लोगों को प्रैक्टिस हो गई, अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराता हूं। समझदार बच्चे हो आप लोग। पहला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सवाल है कि इस पूरे कंपाउंड के अंदर अगर आप देख रहे हो, स्टेटमेंट 1 ये कहती है कि इस कंपाउंड का नाम है 4 पे क्लोरो 1,3 डाई नाइट्रोबेंजीन। 4 क्लोरो 1,3 डाई नाइट्रोबेंजीन। जरा सोच समझ के आंसर दीजिए भाई सभी। क्या है ये? आईपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड ए। ओके, स्टेटमेंट 2 है आईपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड बी इज 4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन। जरा आंसर सोचेंगे भाई सभी। सर कैमरा टेढ़ा उल्टा कर, पता नहीं यार मैं कैसे करूं बेटा जी, अब मैं कैसे समझाऊं तुम लोगों को। ये ऐसे ही है, उसको कितना भी मैं करूंगा। देखें इस कैमरे का कुछ हो जाए तो यार इन बच्चों को परेशानी हो रही। हटिए, उसको हटाइए बेटा पीछे। ये ऐसे ऐसे टिकना चाहिए और ये ऐसे नहीं हो रहा। हम्म, ये टेढ़ा ही है भाई, अब क्या करा जाए इसका। चलो आज की क्लास लेते हैं, ये कराना पड़ेगा मुझे ना। क्या आंसर आ रहा है बेटा जी? 2 आंसर आ रहा है। पलाक्ष जूम कर दो, हो सके तो अभी कर देंगे। ये छोटा सा बड़ा सा सवाल है, बाकियों में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो 2 जो है वो मुझे लग रहा है सही आंसर है। बताऊं क्यों? बच्चा 1 घंटे की क्लास है, थोड़ा जल्दी खींचेंगे। सी, आप लोग जानते हैं यार ये क्या नाटक बना रखे हैं इन्होंने। NO2 और क्लोरीन दोनों ही क्या है बेटा जी? नाइट्रो और क्लोरीन दोनों ही क्या है बेसिकली? ये बेसिकली सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करे जाते हैं। तो इसलिए जो नंबरिंग करेगा तू वो यहाँ से करना चाहिए 1 2 3 4। तो 2 और 4 की फॉर्मेशन तो है ही नहीं, गलत है। यहाँ देखोगे तो ये स्टेटमेंट सही है बेटा, है ना। 4 पे इथाइल फॉर्मेशन ठीक है। 1 2 3 4 ये ठीक है बेटा। तो यहाँ से सेकंड इज द राइट आंसर कि पहली स्टेटमेंट गलत है और दूसरी स्टेटमेंट क्या है बेटा जी? सही है। सर सेकंड में डबल बॉन्ड को नहीं लेंगे। डबल बॉन्ड कहाँ है? वो रिंग घूम रही है। नहीं नहीं नहीं, डबल बॉन्ड को नहीं लेंगे बेटा जी, ठीक है ना। वो रेजोनेंस वाला काम हो रहा है बेटा जी, उसकी तरफ नहीं जाएंगे। सी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक? इनमें से कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है? चलिए आंसर बताइए जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एरोमेटिक? सर क्या बात कर दी सर। बच्चे बच्चे को पता है इस धरती पे, यहाँ जैसे ही sp3 होगा नॉन एरोमेटिसिटी आ जाएगी। भैया ये एरोमेटिक है, आप लोग जानते हो। यहाँ ये एंथ्रासीन है, एरोमेटिक है। ये टेट्राहाइड्रोफुरॉन है, ये बेसिकली क्या है बेटा जी? एरोमेटिक। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक। सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आसान है, सिंपल। आप स्क्रीनशॉट लेते रहें भैया, इसको उम्मीद ना करें कि हम भेजें तुम्हें। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बताइए जी। पुरानी वाली से नहीं रे, बताओ 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 बेटा। सबसे ज्यादा एसिड देखो जी, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक में से ज्यादा एसिडिक कौन होगा? कार्बोक्सिलिक। सर इनको अरेंज ही कर देते हैं ना सीधा। अच्छा अरेंजमेंट ही है। तो सबसे ज्यादा जो एसिडिक होगा वो कौन होगा बेटा जी? सेकंड होगा जी, यस और नो? और सेकंड होगा, सेकंड के बाद जो आंसर होगा वो थर्ड होगा बेसिकली। इसके बाद फोर्थ होगा, ना कि फर्स्ट। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो मेंस खेलता है ऐसे, है ना, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक कार्बोक्स, बच्चे को लगेगा ये भी कार्बोक्सिलिक है, तो यहाँ आने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पहले फोर्थ आएगा और उसके बाद कौन आएगा? फर्स्ट। तो 3 इज द राइट आंसर। वन है? क्यों? सॉरी सॉरी, फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलो इसका फोटो लेना चाहो तो ले लो जल्दी।
कार्बोक्सिलिक तो सबसे ऊपर है। हाँ, फिर बाद में मिलेगा, एक ग्रुप और आता है बीच में उसके बाद। सवाल है, असर्शन है बेटा, इनॉल फॉर्म ऑफ एसीटोन। एसीटोन जानते हो आप लोग? कैसीटोन, एसीटोन। एसीटोन होता है जी कुछ ऐसा, CH3C डबल बॉन्ड O और ये CH2H यानी कि CH3। आपसे बोला इसका क्या बना दे, इसका बना दे जी इनॉल फॉर्म। इनॉल फॉर्म बन गई जी। ये कह रहे हैं कि एग्जिस्ट बहुत बहुत कम क्वांटिटी में, हाउएवर इनॉल फॉर्म ऑफ इथाइल एसीटोन, ओके, जो कि कुछ ऐसी दिखती है, CH3C डबल बॉन्ड O CH2C डबल बॉन्ड O CH3। यार ये बात तो ठीक है कि जब यहाँ नेगेटिव बनता है तो दोनों तरफ का इंजॉयमेंट उसके साथ में होता है, यानी कि यहाँ पर इनॉल कंटेंट ज़्यादा होता है और उसका रीजन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या रीजन होता है बेटा जी इसका? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनॉल फॉर्म ऑफ इथाइल एसीटोन इज स्टेबलाइज्ड बाय द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ एसीटोन। ए भी करेक्ट है और बी भी करेक्ट है और उसकी सही एक्सप्लेनेशन भी है। सेकंड इज द राइट आंसर। हाँ, सेकंड इज द राइट आंसर। लास्ट में क्यूआर दे दूंगा, डोंट वरी। चलें जी, आसान है, सिंपल है, बेसिक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट बेसिक। इनमें से कौन लीस्ट बेसिक है बेटा जी? इनमें से कौन लीस्ट बेसिक है? ये है CH3 और ये है CH2, समझ रहे ना? ये इथाइल है, बात को समझो बेटा। इथाइल इथाइल है तो भावना को समझना, इथाइल का ट्वाइस है और वो सिंपली क्या है बेटा जी? इथाइल का थ्राइस है। ये थ्राइस है बेटा, 3, सॉरी ये ट्वाइस है और ये थ्राइस है। चल बेटा बता, लीस्ट बेसिक बोला है, जो बिल्कुल बेसिक नहीं है, तो मेरे अनुसार ये तो बेचारा बेसिक है ही नहीं, इवन एसिडिक में काउंट होना चाहिए, मेरा तो ये कहना है आप लोगों से। उसका रीजन बहुत सिंपल सा है बेटा दक्ष। रीजन ये है कि ये लॉन पेयर इज क्वाइट इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस दोनों साइड, और दोनों साइड अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट इस भाई की है तो भैया ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास लीस्ट बेसिक या मोस्ट एसिडिक। तो सर यहाँ पर ए जो होना चाहिए वो सबसे लीस्ट बेसिक होना चाहिए। सही लिखा है मैंने? या मैं कहूँ ए सब, मैं एसिडिक ऑर्डर लिख रहा हूँ, एसिडिक है ना, बात को समझो। ए सबसे ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए, फिर सेकंड होना चाहिए, नो डाउट। और देखो जी, यहाँ एक्वस सोल्यूशन में मैंने आपको पढ़ाया होगा ऑर्डर, जब हायर ग्रुप होते हैं तो बोला होगा 2 डिग्री, फिर 1 हायर में क्या होता है, हायर में हायर होता है, तो ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री, तो पहले क्या आना चाहिए? 2 डिग्री, यानी कि 4th नंबर वाला, और सॉरी बेसिक में 4th है ना, तो इसका मतलब पहले कौन आना चाहिए यहाँ? 3rd, और फिर कौन आना चाहिए? 4th। अरे भावना को समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे बेटा? ओजस कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बेटा। बता हर्ष, आसान सवाल है ऑर्डर में। बेटा एक्वस में ही एक्चुअली सवाल पूछते हैं अमीन के ज़्यादातर, तो अगर वो गैसियस बोलता है फिर तेरा आंसर ठीक है, 3 डिग्री वाला, ठीक है? कुशाग समझ में आ गया? मुझे सब जाते हो एक बार याद दिला दियो इस सवाल को, है ना, क्योंकि वो पहला क्वेश्चन है, 5वें क्वेश्चन में बैठे हुए यार। ना ना, मुझे रेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तुझे ऐसा थका हुआ लग रहा हूँ क्या? तो बहुत कैपेसिटी है भाई। बता, ऑब्जर्व स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। इनको स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कर, और क्या बोला हुआ है? टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ द कंपाउंड विच पोजेसेस एसिमेट्रिक कार्बन सेंटर, मतलब कायरल सेंटर। एसिमेट्रिक कायरल सेंटर मतलब कार्बन सेंटर। मैं इनको दोबारा यहाँ लिख देता हूँ बेटा, है ना, क्योंकि ये ब्लर दिखाई दे रहे होंगे कुछ बच्चों को। एक तो दूरी ज्यादा और दूसरा आंख कमजोर तुम्हारी। एक्सक्यूज वाला ऐसी बात करता, अरे ब्लर थे वरना कर देते हम तो। बोल बेटा, कितने कायरल हैं? आज तू पिटाई मांग रहा है, मैं बता रहा हूं। टोटल कायरल सेंटर नहीं पूछे हुए, कायरल कंपाउंड पूछे हुए हैं। अंतर है इन बातों में। हाउ मैनी स्ट्रक्चर और कंपाउंड। यार देखो यार, मैंने पहले ही बोला है, मेंस आपकी साइकोलॉजी से खेलता है।
मैंने पहले ही बोला बेटा जी, मेंस आपकी साइकोलॉजी से खेलता है। बताइए प्यारे बच्चों, सवाल का आंसर बताएं। बोर्ड का क्या करें मेरे भाई, ये टिल्ट तो अच्छा लग नहीं रहा। क्या दो आंसर? मुझे पता नहीं क्या मांग रहा भैया, पानी वानी मांग रहा हो क्या पता, पढ़ते पढ़ते परेशान हो गया हो। चलो आंसर बता। देख भैया, कायरल सेंटर की बात करोगे तो एक कायरल तो मुझे ये दिखाई दे रहा है, मानोगे? एक हाइड्रोजन, एक सेल, एक मिथाइल, एक इथाइल। यहां कोई कायरलिटी है क्या? इस कार्बन पे देखियो, कोई कायरलिटी है क्या? कैसे? हाँ शाबाश, कोई कायरलिटी, ये कोई कायरल वायरल वाली बात थोड़ी है। यहाँ आ जाओ, ये है कायरल। क्यों बेटा? NH2 हाइड्रोजन, मिथाइल और ये एसिटिक एसिड। यहाँ आ जाओ तो देखो, ये भी कायरल है, ये भी कायरल और ये भी कायरल है बेटा। पर उन्होंने क्या पूछा है? कंपाउंड्स। कंपाउंड में तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 3। और नंबर ऑफ कायरल पूछ लेते हैं तो उस केस में 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। 5, हाँ सॉरी 5 होंगे, ये नहीं है ना, ये कायरल नहीं है, दिस इज नॉट ए कायरल। आदित्य समझ में आया बेटा? अपने आप ही जितने को एक रफ कॉपी लेके बैठ जाओ, जितने क्वेश्चन सही हैं उस पर बेटा जी +4 कर लो, गलत आता आंसर तो -1 कर लो। लास्ट में मुझे स्कोर बताइएगा। 5-6 क्या होता है भैया, मैं कह रहा हूं जो क्वेश्चन पूछा उसको फॉर्मेट को फॉलो कर। आजा बता, क्या होगा आंसर? सवाल दिखाई दे रहा है बेटा? जल्दी करा दूं? ठीक है, अर्थ फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ता रहियो बेटा। समीक्ष इज देयर? समीक्ष डू मैसेज टू मी। समीक्ष, मयंक शर्मा जी। NR ब्लर है, N नेगेटिव K पॉजिटिव बेटा, बहुत फेमस रिएक्शन है। ओजस का आंसर आ गया है, पलाक्ष का भी आंसर सटीक है बिल्कुल। और सबसे पहले जो आंसर दिया है वो दिया है शुभ ने। शुभ यार खतरनाक पढ़ाई कर रहा है आजकल, मुझे लग रहा है। शाबाश, मैं यही चाहता था शुभ, मेहनत करे और मोटिवेट हो और पढ़ाई कर, दिन रात एक कर दे। सुबह ब्रेकफास्ट में 4-5 चैप्टर खा सीधा, लंच में कम से कम 8-10 चैप्टर खा जा, मतलब PYQ, और शाम होते होते किताब खत्म। ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए बच्चे का। सर फिर तो देखनी है बस बाहर बाहर से, है ना? चले, बहुत ध्यान से देखो यार, एक बात समझो ना, यहाँ से BR नेगेटिव ये बेसिकली क्या काम करता है, सुनो सुनो, ये कंफ्यूजन होता है बच्चों को, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से सबसे पहले क्या होता है बेटा जी, ये जो अटैक होता है ना, ये अटैक होता है, ये एक रिएक्शन है, 12th क्लास की एक रिएक्शन है बेटा, उसका नाम है, क्या नाम है उसका? गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, GTS रिएक्शन, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। उसमें क्या काम करता है मेरे भाई, ये महाराज जो है ना, N नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है इस कार्बन पॉजिटिव पर। ओ माय गॉड, अगर ये डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा होता तो नो रिएक्शन हो जाती, लेकिन अभी ठीक है, चल जाएगा काम, अलाइलिक वाला बेंजाइलिक पोजीशन है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से CH2 है और यहाँ से नाइट्रोजन के साथ इस तरीके से डेटा आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, समझ रहे हो ना भावनाओं को? मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं इसमें इसमें कवि ये समझाना चाह रहे हैं कि डेटा कुछ ऐसा बनेगा, देख लेना यार, है ना? भावनाओं को समझो बेसिकली। अब क्या काम करना है, यहाँ से पानी का अटैक कराना, फिर तो यहाँ से H, यहाँ से H, यहाँ से OH, यहाँ से OH। वैसे तो वो नेगेटिव K पॉजिटिव बनता है, लेकिन ठीक है अभी के लिए समझाने के लिए कि बेंजाइल अमीन इस फॉर्म, क्या बनेगा फाइनली? बेंजाइल अमीन इस फॉर्म। अर्श तेरा अगर सिलेक्शन नहीं होना बेटा, मैं क्या बोलूँ, अब मैं तुझसे बात करना ही बंद कर दूंगा। हाँ भाई, ये बताइए, बेंजाइल अमीन क्या नाम हो जाएगा इसका? बेंजाइल अमीन। पता, ये बेटा जी यहां पर लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है C, पक्का ना?
6 7 8, हाँ C8 है ये है बेटा जी C8H10। HNO3 डाल रहे हैं H2SO4 में तो A बन रहा है, पता लग रहा है एक बेंजीन की रिंग तो होगी। उस पर जब मैं Br2 डालता हूँ, हीट करता हूँ तो B बनता है, अल्कोहलिक KOH डालता हूँ तो C बनता है। आइडेंटिफाई ABC। तो आंसर बता। आज का आंसर सही है भाई, सटीक आंसर। ये नहीं बता सकते ना क्या, अभी ट्राई कर ले खुद भी, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे भाई, टाइम कम है। करा दूं क्या? शाबाश। अरे वाह, 12th क्लास के बच्चे अपने सेट है भाई, अरे वाह। अब 15-16 बच्चों का एक तरफ से आंसर है और एक ही आंसर है, वाह शाबाश। देखिए सवाल हल्का नहीं है, और ऐसा सवाल आपसे हो रहा है ना तो मेन छोड़ाओगे आप, टेंशन ना लो, मतलब टेंशन लो और पढ़ो, ऐसा नहीं कह सकते भाई, बिल्कुल सुस्त हो जाओ तुम लोग, अरे सर ने कह दिया अब क्या है। ये देखो ये हो गया C8H10, ठीक है बेटा। इस पर अगर मैं डायरेक्ट करता हूँ HNO3 की रिएक्शन, मतलब NO2 ग्रुप नाइट्रेशन करना है, ये ऑर्थो पैरा है, पैरा पर जाकर लग जाएगा इसके। बस आंसर तो यहीं से हो गया, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं। इस पर फिर आपसे बोला भैया ब्रोमिनेशन करके दिखा। Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट जब डालते हैं, एलाइलिक, एलाइलिक सुना है आप लोगों ने, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन, वही होगा बेटा ओवर हीट। तो यहाँ से ये NO2 जैसा है सो रहेगा, यहाँ से कुछ भी यार ऐसा जुड़ेगा। इसके बाद क्या करना है सर, KOH अल्कोहलिक, KOH अल्कोहलिक क्या करता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, और यहाँ से एल्कीन की फॉर्मेशन कर देगा। अगर किसी भी अपने बच्चे को, ऑनलाइन स्टूडेंट बैठा हुआ है, चाहे 11th का है चाहे 12th का है, सवाल समझ में नहीं आए तो प्लीज़ मैसेज करें। बिल्कुल, वैसे मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, अरे प्रैक्टिस ही ऐसी हो रही है भैया। चलें आगे बेटा मेरे, आगे बढ़ा जाए। एक सेशन POC पर भी लूंगा बेटा, एक सेशन प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर भी लूंगा, ठीक है, कोशिश करूंगा उसके सवाल बना के लाऊं आप लोगों के लिए। चलें आगे बेटा, बच्चा मेरे आगे बढ़ें। चलो ये सवाल बड़ा दमदार है भाई, आज बता आंसर। इसका नाम क्या है बेटा बता जरा। इसका नाम है डाइबेल एच, सुना होगा भैया। एसिड रिलेटेड मीडियम में रिएक्शन हो रही है, बताइए जी। डाइबेल एच क्या काम करता है मैं बता देता हूँ, ये CN ग्रुप को CHO में कन्वर्ट कर देता है। अब इसके बाद अपने आप करो, ये CN ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा जी, अरे आंसर हो गया, आंसर कैसा हो गया ये। चलो भाई ट्राई करना है एक बार इसको, और क्या पता कुछ और गेम हो इसके अंदर। डाइबेल एच, सोचो बेटा। बेटा बात नहीं। चल देख इस रिएक्शन को देख बेटा, इससे मुझे कुछ कुछ आभास हो रहा है कि आप लोग समझ जाओगे। इसका नाम है एल्डोल, एल्डोल क्या नाम है बेटा जी इसका, एल्डोल। मेरे प्यारे बच्चों ये NH2 और ये कौन सा है CN। तो देखो मैं पहली बार में आपको बताऊं कि इन्होंने जो कंपाउंड बनाया होगा ना बेटा जी, वो कुछ ऐसा बनाया होगा, इसके साथ कोई छेड़खानी हुई नहीं होगी। और बेटा जी यहाँ पर जो पिक्चर है ये बन गई होगी तेरा क्या, ये बन गई होगी C डबल बॉन्ड O और H यानी कि CH। अब ये एल्डोल है, और एल्डोल में भी क्रॉस एल्डोल होगी, एक मॉलिक्यूल ये एक मॉलिक्यूल ये, क्रॉस एल्डोल में डायरेक्ट बना दूं, कोई कष्ट ना हो तो।
भाई किसी बच्चे को अगर कोई कष्ट ना हो तो मैं इस रिएक्शन को डायरेक्ट बना दूं? आप कह रहे होंगे बना दे। यहां से अगर मैं पानी को बाहर निकाल दूं, हर्ष ध्यान से देख, तो सी डबल बॉन्ड सी एच हो जाएगा और ये सी एच हो जाएगा। सी डबल बॉन्ड सी एच हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? सी एच ओ। सर गेम तो समझ में आ गया। सर एक बात बताओ, तुम लोग इतने नालायक हो, तुमने ये नहीं सोचा इसमें नाइट्रोजन आएगा कैसे? भाई इसमें नाइट्रोजन कैसे आ सकता है एन डबल बॉन्ड सी एच में? कभी भी नहीं। जब अगली एल्डोल है, जब ये नहीं हो सकता तो ये भी पॉसिबल नहीं है और ये भी पॉसिबल नहीं है। एक ही चांस बनता है इसका वैसे। बाय द वे मैं एक बात और कह दूं, सुनो, इधर सुनेंगे, इधर सभी बच्चे, पहले तो ये समझ में आए मैंने क्या किया अभी? एक बार ट्वेल्थ वाले बच्चे, 11th नहीं, केवल ट्वेल्थ वाले बच्चे मुझे मैसेज करके बता दें, क्या ये समझ में आया कि मैंने ये अभी यहां पर क्या किया स्टेप? ठीक है बेटा, संस्कार कुछ नहीं किया मैंने, उस पानी के मॉलिक्यूल को बाहर किया, ये CH3 था, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कर दिया। अब जो मैं सवाल पूछने जा रहा हूं ना, वो बिरला बच्चे बताएंगे। मैंने आप बोला, आप लोगों ने एक कंपाउंड पढ़ा है ना, पाइवल्डिहाइड, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा मुझसे? पाइवल्डिहाइड बोलते हैं इसको, पढ़ा है आप लोगों ने? बता रहा हूं, इस पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या ये एल्डोल देगा? नहीं। क्या ये कंपाउंड कैनिजारो देगा? है कोई बच्चा इस क्लास में जो बताए? ओजस, क्या ये कैनिजारो रिएक्शन देगा? ट्वेल्थ की रिएक्शन है, 11th वाले शांत बैठे बिल्कुल। क्या ये कैनिजारो देगा? मयंक, ओजस, हर्ष, समीक्ष, जयती, आरव, आदित्य। अरे मेरे लाल, अभी तुम कच्चे रह गए यार, आंसर नहीं देगा। क्या बात कर रहे हो सर? यस। अब मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, भगवान ने चाही तो तुम्हें 4 नंबर मिल जाएंगे अगर ये सवाल आ गया तो, ठीक है? मात्र एक पाइवल्डिहाइड वाला कुछ देगा और कैनिजारो भी देगा? नहीं देगा बेटा, ना कैनिजारो देगा ना एल्डोल, तो दे ही नहीं सकता। सर क्या बात कर रहे हो? नो अल्फा हाइड्रोजन, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन नहीं होगा। तो सर फिर इसका लॉजिक समझा दो। देखो बेटा जी, ये बेंजल्डिहाइड है, अगर तूने इसकी पोजीशन पर डोनर ग्रुप लगा दिया, सुन ले, मैंने जाना, जब कैनिजारो की कॉपी खोलोगे तो आपको समझ में आएगा, मैंने लिखवाया आपको कि कैनिजारो में जो डोनर ग्रुप है अगर वो लगा हुआ है, नो कैनिजारो। डोनर ग्रुप की प्रेजेंस में कैनिजारो रिएक्शन नहीं होती, भले ही अल्फा हाइड्रोजन ना हो। बेटा मयंक, मेरी बात समझ में आ रही है नहीं? अभी जो टॉपिक चल रहा है बेटा, उस पर फोकस करेंगे। नहीं देगा, पाइवलॉन अलग चीज है बेटा, मैंने जो पूछा है उस पर फोकस करा अभी, ठीक है ना? फिलहाल के लिए मैंने आउट ऑफ द बॉक्स चला गया था, अभी इस क्वेश्चन के ऊपर आए। तो क्वेश्चन बहुत बेसिक था, ट्वेल्थ क्लास के लेवल पे था, ये गेम आपको समझ में आ गया होगा। बट सर की कुछ बातों को याद रखेंगे कि हमेशा कैनिजारो नो अल्फा हाइड्रोजन देखने से नहीं होती, कुछ एक्सट्रीम केस ऐसे भी हैं, ठीक है? बाकी जिनको नहीं आ रहा घबराए ना बिल्कुल। नेक्स्ट, नेक्स्ट, द करेक्ट स्टेबिलिटी आउट ऑफ द फॉलोइंग डाइएजोनियम सॉल्ट, डाइएजोनियम सॉल्ट का करेक्ट ऑर्डर बताओ। ओजस, आंसर बता बेटा। अमन यादव, अनन्य, अमन, आदित्य पुंजानी, आरोही, आरोह राई, दो है बच्चे भैया, सोलंकी। OCH3 डोनर होता है बेटा। कैमरा टिल्ट होता जा रहा है, हाँ बेटा इसको ठीक कराना पड़ेगा एक्चुअली। ये वो हुआ है ना, सीलिंग जो हुई है उसके बाद के बीच में रॉड आ रही है एक्चुअली, तो उसकी वजह से इन्होंने इधर शिफ्ट हो गया है। लेट्स सी, कुछ करते हैं बेटा इसका भी, कोई बात नहीं। चले भाई।
क्या ढूंढ रहा है तू? देखा क्या ढूंढ रहा है? गूगल करना है? तो बैक कैसे होता है तेरा? बता दिया? नहीं कर, देख लो, नहीं कर, सर्च हिस्ट्री दिखा। रिएक्शन अच्छा तो किया है ना फिर। चल चलो चल, कोई बात नहीं। अमन यादव कह रहे हैं सेकंड आंसर है। और देख लें कुछ बच्चों का। देवेश का आंसर 4, सानवी का भी 2, मयंक का 2, ओजस 2, हर्ष आंसर बता। हर्ष 2, समीक्ष, जयती, जयती, काव्य, काव्यांश, मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, आंसर देखो। देखो बच्चों, तुम इतने खत्म हो कि तुम्हें ये बेसिक सवाल नहीं हो रहा। देखो वैसे तो मैं आप लोगों को 1 मिनट में इसका आंसर बता देता हूँ। डाई एजोनियम में बनता है रेडिकल मैकेनिज्म। क्या होता है? रेडिकल। रेडिकल को डोनर स्टेबल करता है, खत्म। एक तरीका। और बताऊं, और रिफाइन बताऊं? एक्चुअल में ना कहानी ये है कि बेटा स्टेबिलिटी वो भी ज्यादा प्रोवाइड करेगा जब रेजोनेंस, जैसे OCH3 ग्रुप है, समझना बात को। ये महाराज आगे जाएंगे, ये आगे जाएंगे, ये आगे जाएंगे, ओहो मजे ही मजे, जैसा नो। लेकिन अगर यहाँ विड्रॉइंग होता तो इधर एक खींच रहा होता, एक इधर खींच रहा होता। बात मानोगे कि नहीं मानोगे? बोलो भाई। ये पॉजिटिव तो इधर ही खींचेगा, विड्रॉइंग वाला इधर खींचेगा, तो उसको बोलते हैं अपोजिंग रेजोनेंस। और ये क्या है बेटा? ये है सपोर्टिंग रेजोनेंस। तो ये रेजोनेंस को सपोर्ट कर रहा है और वो अपोज कर रहा है। इस तरीके से आप समझ जाएं इसकी स्टेबिलिटी, इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या है ज्यादा, एक तरीका। दूसरा मैंने बोला फ्री रेडिकल बनता है, फ्री रेडिकल बनता है तो डोनर ग्रुप क्या रहेंगे इसको ज्यादा स्टेबल। ए भैया सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर सी ज्यादा हो जाएगा, फिर डी ज्यादा हो जाएगा और फिर बी ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल सही है। जिनका आंसर बी था, कॉन्ग्रेचुलेशंस, खुशियां मनाइए आप लोग। चलें आगे, आगे बढ़े रे, आ जाओ। ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, अरे बहुत सिंपल है। बहुत स्पीड में आंसर बताओ ओजस ने, खत्म। देखते इसमें थोड़ा सा एरर है ओजस, इसमें थोड़ा सा एरर है, पता क्या? क्या कि ये गलत, दोनों एक जैसे लिखा हुआ है ना। ये होना चाहिए SN+SnCl2+HCl। कुछ याद आ रहा है? स्टीफन, ये स्टीफन होती है बेटा, ये होती है इटार्ड, ये होती है कोच, ये होती है आपका रोजनमून। चलो अब जो भी आएगा वो ठीक है, खुशियां मनाओ। अगला बताओ। वन ऑफ गुड क्वेश्चन इट इज। सर दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, तो पता है ना, तो रोना शुरू कर देंगे। बेटा जी बेंजीन, बेंजीन के ऊपर ये ऐसे एच है, ये CH3 है, CH है, ये CH3, ओ सॉरी, चलो अब लिख दिया तो लिख दिया। ये Cl है, Cl3 की प्रेजेंस है, मेकअप मैन। और दूसरे स्टेप में क्या डाला? O2। तीसरे स्टेप में क्या डाला भाइयों ने? H पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ पानी। ऐसा करने से P बनाए। इस P पर जब Br2 भगवान, ये तो खत्म ही कर दिया यार। ये कौन होगा? फिनॉल? नहीं बच्चों, अरे गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2। हम्म, दम नहीं यार, मतलब सवाल में दम है, लेकिन उन्होंने हिंट ऐसी दे दी, इसको तो बच्चा पकड़ जाएगा यार। चलो कोई बात नहीं। आंसर आ गया होगा सभी बच्चों का। इसमें तो गलती रेयर है ओजस, इसमें गलती रेयर है, रेयर गलती करेंगे। 4 तो नहीं रे। देखो मैं बता रहा हूँ आप लोग, सबसे पहली बात, यहाँ ये Cl जाएगा, पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव जाकर इस पर अटैक करेगा। पहली रिएक्शन तो सर अल्काइलेशन हो गई। बेंजीन के ऊपर C है, ये H है, ये CH3 है, ये CH3। सर आपने बताया था O2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो एरियल ऑक्सीडेशन होता है, पानी के साथ हीट करते हैं तो फिनॉल बनता है। ये बन गया भैया फिनॉल। इस भाई फिनॉल पे, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ, फिनॉल पर ही Br2CH2 होती है, एनिलीन पर होती है। एनिलीन पर तो कोई रिएक्शन है नहीं, तो सीधा सीधा सर ये तो एक तो ये बन सकता है, इधर वाला ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और ये वाला इधर हो सकता है। क्यों जी? A एंड B पूछा हुआ रिस्पेक्टिवली। बी है, ए देख लेते हैं।
सर ये क्या है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में यहाँ से दोनों चीज़ें क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। इसका नाम, इसको बोलते हैं बेटा जी, इसका नाम होता है क्या नाम होता है इसका? बेंजो, बेंजो क्यूनॉन, ऑन, बेंजो क्यूनॉन, बेंजो क्यूनॉन। ढंग से बोलना बेटा, गाली नहीं देनी। बेंजो क्यूनॉन, बेंजो क्यूनॉन। मान लो तुम किसी को दे रहे हो और तुम बीच में फंस जाओ, बोला भाई मैं तो बेंजो क्यूनॉन बोला, जाके देख ले स्ट्रक्चर गूगल पे, बेंजो क्यूनॉन। तूने आधी बात सुनी बस, तूने क्यूनॉन तो सुना ही नहीं, है ना? अरे नहीं 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 बेटा, घर वालों के सामने नो नो नो, ओनली यूज हेडफोन या ब्लूटूथ डिवाइस जब मेरी क्लास ले रहे हो। उससे ज्यादा मार पड़ेगी। अरे भाई स्पीकर पे हटा दो, स्पीकर पे मत रखो आज फोन। आज सुबह से मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ भाई, क्या करूँ। एक्चुअली ये तो क्लास रिकॉर्ड हो रही है, 7th वाली क्लास मैंने जानबूझ के रिकॉर्ड नहीं करी थी, उसमें तो हालत ही ख़राब कर दी आज। डिस्क्लेमर, यूज हेडफोन वाइल अटेंडिंग केमिस्ट्री क्लास। चलें बेटा, आगे बढ़े भाई। अगला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो बताओ भाई। बेटा जी जल्दी जल्दी बोलो भाई, ये तो बहुत खत्म नहीं लग रहा तुम्हें? सबसे पहले तो फिनॉल बना दो, और ये आई है और फिर जिंक डस्ट डालोगे तो ये बेंजीन बन जाएगा, ठीक है भाई। पहले में बेंजीन, एक मिनट, हाँ ठीक। विदाउट एनी करेक्शन, ये सवाल ठीक आ रहा होगा सभी का। नेक्स्ट। जल्दी सोचो, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। कुछ ए दे रहे हैं, कुछ बी दे रहे हैं। एरो के ऊपर क्या है? एनहाइड्रस AlCl3। फोर्थ वाले में क्या है? डॉस। अरे डॉस है, सही है ये। ये तो इनकरेक्ट है यार, एल्कोहलिक है यार। जाएगा एलिमिनेशन, E2 करेगा, भूल गए? एल्कोहलिक है, एल्कोहलिक है। एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक। 3 डिग्री है ना मेरे भाई, 3 डिग्री है, और 3 डिग्री पर ये रिएक्शन कर कैसे रहा है? मुद्दे की बात यह है कि 3 डिग्री पर रिएक्शन कर कैसे रहा है, और यहाँ से भी यार, नहीं नहीं, अगले कार्बन पर भी आ रहा है। भाई साहब फिर तो इसको बनेगा तो एल्कीन ही, लेकिन मैकेनिज्म E1 शो करना पड़ जाएगा। है ना बेटा? इसीलिए जो प्रोडक्ट है वो गलत बनना है बेटा जी, एल्कीन बनना चाहिए। एक्वस, एक्वस होता तभी पॉसिबिलिटी है ये। ऊपर वाला ठीक है, सेकंड इज द रॉन्ग आंसर, है ना? 4 ऑप्शन को देखते हुए सेकंड इज द रॉन्ग आंसर। सोचो, सोच बेटा। हर्ष की स्पीड बता रही है कि गलती के चांस ज्यादा है ना? क्या बात है, सही आंसर है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आंसर बताइए भाई जल्दी, सोचो भाई।
बोलो बेटा। ओजस कुछ सही की तरफ मूव कर रहा है। हम्म। ओजस यार H2 दे दिया ना उन्होंने पीडी की प्रेजेंस में, तो डबल बॉन्ड तो ये वाला तो नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता ओजस, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना यार। ए आंसर क्यों दिया, ये भी सोचने का विषय, क्यों दे रहा है ये ए, पता नहीं। हाँ भाई, क्या आंसर होगा बताइए। क्या कह रहा है, एन प्रोपाइल था, कहाँ एन प्रोपाइल? क्वेश्चन में मिस्टेक है क्या हर्ष? कहाँ है एन प्रोपाइल? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि कार्बन कहाँ से आ गई, थोड़ा मुझे क्वेश्चन क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है, या फिर कुछ हम्म, या फिर कुछ जैसा ऑप्शन ही नहीं है भाई। अगर इनको यही रखना है ना, तो इनको इसको नहीं, ये कोई छेड़ने वाली बात नहीं, फिर यहाँ पानी होना चाहिए, फिर डी हो जाएगा ऑप्शन। आई बात समझ में ओजस? फिर इस सवाल का आंसर डी हो जाएगा अगर इन्होंने पानी दे दिया एसिडिक मीडियम में। हाँ बिल्कुल सही है। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन एरर है, टाइपिस्ट एरर। अगला सवाल सीधा सीधा हम लोग यहाँ पहुंचेंगे और इस सवाल का आंसर बताएंगे, सोचो। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फीडर क्राफ्ट एसाइलेशन, सोच समझ के आंसर दे ओजस, जल्दी नहीं। चलो भाई, काफी सवाल, काफी बच्चों का आंसर ठीक है। भाई ये क्यों बता रहे हो यार, ऐसा मत करना यार, तू यहाँ इन तीनों के बीच में पॉसिबिलिटी है, दो ग्रुप के बीच में लगा देगा, कमाल है यार। मेटा की पॉसिबिलिटी है, क्लोरीन क्या होता है, ऑर्थो पैरा। यहाँ देखिए मेटा भी और पैरा भी, इस हिसाब से तो आंसर यही आ रहा है। कन्फ्यूजन तो वहाँ होती, केवल एक मेटा केवल एक ऑर्थो होता तो, है ना। फिलहाल के लिए तो बन रहा है ए इज द राइट आंसर, वैसे पैरा ही डोमिनेट करेगा इस केस के अंदर, ठीक है ना। वैसे भी पैरा ही बेटा जी डोमिनेट करेगा। चलिए, डेटा समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं रहा होगा, ठीक है बेटा।